रुद्राक्ष धारण, मंत्रों की सिद्धादि संज्ञा तथा अंश आदि का विचार। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, शैव साधक को रुद्राक्ष का कड़ा धारण करना चाहिए। रुद्राक्षों की संख्या विषम हो, उसका प्रत्येक मन का सब ओर से सम और दृढ़ हो। रुद्राक्ष एक मुख, त्रिमुख या पंचमुख जैसा भी मिल जाए धारण करें। द्विमुख, चतुर्मुख तथा षण्मुख रुद्राक्ष भी प्रशस्त माना गया है। उसमें कोई क्षति या आघात न हो, वो फूटा या घुना न होना चाहिए। उसमें तीखे कंटक होने चाहिए। दाहिनी बाह तथा शिखा आदि में चतुर्मुख रुद्राक्ष धारण करें। इससे अब्रह्मचारी भी ब्रह्मचारी तथा अस्नातक पुरुष भी स्नातक हो जाता है। अथवा शिव मंत्र की पूजा करके सोने की अंगूठी को दाहिने हाथ में धारण करें। शिव, शिखा, ज्योति तथा सवित्र ये चार गोचर हैं। गोचर का अर्थ कुल समझना चाहिए, उसी से दीक्षित पुरुष को लक्ष्य करना चाहिए। शिव कुल में प्राजापत्य, महिपाल, कापोत तथा ग्रंथिक ये चार गिने जाते हैं। कुटिल, वेताल, पद्म और हंस ये चार शिखाकुल में परिगणित होते हैं। धृतराष्ट्र, वक, काक और गोपाल ये चार ज्योति नामक कुल में समझे जाते हैं। कुटिका, साठर, गुटिका तथा दंडी ये चार सावित्री कुल में गिने जाते हैं। इस प्रकार एक एक कुल के चार चार भेद हैं। अब मैं सिद्ध आदि अंशों की व्याख्या करता हूं, जिससे मंत्र उत्तम सिद्धि को देने वाला होता है। पृथ्वी पर कुटयंत्र रहित मात्र का अक्षर लिखें। मंत्राक्षरों को विलग विलग करके अनुस्वार को पृथक ले जाएं। साधक का भी जो नाम हो उसके अक्षरों को अलग अलग करें। मंत्र के आदि और अंत में साधक के नामाक्षर जोड़ें। फिर सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध तथा अरि इस संज्ञा के अनुसार अक्षरों को क्रमशः गिनें। मंत्र के आदि तथा अंत में सिद्ध हो तो वो 100% सिद्धिदायक होता है। यदि आदि तथा अंत में दोनों में सिद्ध अक्षर हो तो उस मंत्र की तत्काल सिद्धि होती है। यदि आदि और अंत में भी सुप्रसिद्ध हो तो उस मंत्र को सिद्धवत मान लें। वो मंत्र अनायास ही सिद्ध हो गया ऐसा समझ लें। यदि आदि और अंत दोनों में अरि हो तो उस मंत्र को दूर से ही त्याग दें। सिद्ध और सुप्रसिद्ध एकार्थक हैं। अरि और साध्य भी एक से ही हैं। यदि मंत्र के आदि और अंत अक्षर में भी मंत्र सिद्ध हों और बीच में सहस्रों रिपु अक्षर हों तो भी वे दोषकारक नहीं होते हैं। माया बीज, प्रसाद बीज और प्रणव के योग से विख्यात मंत्र में अंशक होते हैं। वे क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के अंश हैं। ब्रह्मा का अंश ब्रह्म विद्या कहलाता है। विष्णु का अंश वैष्णव कहा गया है। रुद्राक्ष का मंत्र वीर कहलाता है। इंद्राशक का मंत्र ईश्वर प्रिय होता है। नागांश मंत्र नागों की भांति स्तब्ध नेत्र वाला माना गया है। यक्ष के अंश का मंत्र भूषण प्रिय होता है। गंधर्वों के अंश का मंत्र अत्यंत गीत आदि चाहता है। भीमांश, राक्षांश तथा दैत्यांश मंत्र युद्ध कराने वाला होता है। विद्याधरों के अंश का मंत्र अभिमानी होता है। पिशाचांश मंत्र मलाक्रांत होता है। मंत्र का पूर्णतः निरीक्षण करके उपदेश देना चाहिए। एकाक्षर से लेकर अनेक अक्षरों तक के मंत्र के अंत में यदि फट ये पल्लव जुड़ा हो तो उसे मंत्र कहना चाहिए। 50 अक्षरों तक के फटकार रहित मंत्र की विद्या संज्ञा है। 20 अक्षरों तक की विद्या को बाला विद्या कहते हैं। 20 अक्षरों तक के अस्त्रांत मंत्र को रुद्रा कहा गया है। इससे ऊपर 300 अक्षरों तक के मंत्र वृद्ध कहे जाते हैं। अकार से लेकर हकार तक के अक्षर मंत्र में होते हैं। मंत्र में क्रमशः शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को छोड़कर 10 स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर शुक्ल पक्ष तथा दीर्घ स्वर कृष्ण पक्ष हैं। ये ही प्रतिपदा आदि तिथियां हैं। उदय काल में शांतिक आदि कर्म करावें तथा भ्रमित काल में वशीकरण आदि। भ्रमित काल एवं दोनों संध्याओं में द्वेषण तथा उच्चाटन संबंधी कार्य करें। स्तंभन कर्म के लिए सूर्यास्त काल प्रशस्त है। इडा नाड़ी चलती हो तो शांतिक आदि कर्म करें। पिंगला नाड़ी चलती हो तो आकर्षण संबंधी कार्य करें। विषुव काल में जब दोनों नाड़ियां समान भाव से स्थित हों तब मारण, उच्चाटन आदि 5 कर्म पृथक पृथक सिद्ध करें। 3 तल्ले ग्रह में नीचे के तल्ले को पृथ्वी, बीच वाले को जल तथा ऊपर वाले को तेज कहते हैं। जहां जहां रंध्र, छिद्र या गवाक्ष है वहां बाह्य पार्श्व में वायु और भीतरी पार्श्व में आकाश है। पार्थिव अंश के स्तंभन, जलीय अंश में शांति कर्म तथा तेजस अंश में वशीकरण आदि कर्म करें। वायु में भ्रमण तथा शून्य, आकाश में पुण्य कर्म या
पुण्यकाल का अभ्यास करें। गौरी आदि देवियों तथा मृत्युंजय की पूजा का विधान। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, अब मैं सौभाग्य आदि के निमित्त उमा की पूजा का विधान बताऊंगा। उनके मंत्र, ध्यान, आवरण मंडल, मुद्रा तथा होम विधि का भी प्रतिपादन करूंगा। गौ गौरी मूर्तये नमः, ये गौरी देवी का वाचक मूल मंत्र है। ओम ह्रीं सं शौ गौरे नमः, 3 अक्षर से ही नमः आदि के योग पूर्वक षडंगन्यास करना चाहिए। प्रणव से आसन और हृदय मंत्र से मूर्ति की उपकल्पना करें। ऊ काल बीज तथा शिव बीज का उद्धार करें। दीर्घ स्वर से आक्रांत प्राण याई इत्यादि से जाति युक्त षडंगन्यास करें। प्रणव से आसन तथा हृदय मंत्र से मूर्तिन्यास करें। ये मैंने यामल मंत्र कहा है। अब एक वीर का वर्णन करता हूं। सृष्टिन्यास से युक्त व्यापकन्यास अग्नि, माया तथा कृशानु द्वारा करें। शिव शक्तिमय बीज हृदय आदि से वर्जित हैं। गौरी की सोने, चांदी, लकड़ी अथवा पत्थर आदि की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करें, अथवा 5 पिंडी वाली मृण्मयी प्रतिमा बनवाएं। चारों कोणों में अव्यक्त प्रतिमा रहे और मध्य भाग में 5 विव्यक्त प्रतिमा स्थापित करें। आवरण देवताओं के रूप में क्रमशः ललिता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। पहले वृत्ताकार अष्टदल कमल बनाकर आग्नेय आदि कोणवर्ती दलों में क्रमशः ललिता, सुभगा, गौरी और शोभणी की पूजा करें। फिर पूर्वादि दलों में वामा, ज्येष्ठा, क्रिया और ज्ञाना का यजन करें। पीठ युक्त वाम भाग में शिव के अव्यक्त रूप की पूजा करनी चाहिए। देवी का व्यक्त रूप 2 या 3 नेत्रों वाला है। वह शुद्ध रूप भगवान शंकर के साथ पूजित होता है। वे देवी 2 पीठ या 2 कमलों पर स्थित होती हैं। वहां देवी 2, 4, 8 अथवा 18 भुजाओं से युक्त हैं, ऐसा चिंतन करें। वे सिंह अथवा भेड़िए को भी अपना वाहन बनाती हैं। 18 भुजा के दाएं 9 हाथों में 9 आयुध हैं, जिनके नाम यूं हैं: स्नुक, हन, अक्ष, सूत्र, पाश, कलिका, मुंड, उत्पल, पिंडिका, बाण और धनुष। इनमें से एक एक महान वस्तु उनके एक एक हाथ की शोभा बढ़ाते हैं। वाम भाग के 9 हाथों में भी प्रत्येक में एक एक करके क्रमशः 9 वस्तुएं हैं, यथा पुस्तक, तांबुल, दंड, अभय, कमंडलु, गणेश जी, दर्पण, बाण और धनुष। उनको व्यक्त अथवा अव्यक्त मुद्रा दिखानी चाहिए। आसन समर्पण के लिए पद्म मुद्रा कही गई है। भगवान शिव के पूजा में लिंग मुद्रा का विधान है, यही शिव मुद्रा है। आवाहनी मुद्रा दोनों के लिए है। शक्ति मुद्रा योनि नाम से कही गई है। इनका मंडल या मंत्र चौकोर है। ये 4 हाथ लंबा चौड़ा हुआ करता है। मध्यवर्ती 4 कोष्ठों में त्रिदल कमल अंकित करना चाहिए। तीनों कोणों के ऊर्ध्व भाग में अर्धचंद्र रहे, उसे 2 पदों कोष्ठों को लेकर बनाया जाए। एक से दूसरा दुगना होना चाहिए। द्वारों का कंठ भाग 2-2 पदों का हो, किंतु उपकंठ उससे दुगना रहना चाहिए। एक एक दिशा में 3-3 द्वार रखने चाहिए, अथवा सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसमें पूजन करना चाहिए, अथवा किसी चबूतरे या वेदी पर देवता की स्थापना करके पंचगव्य तथा पंचामृत आदि से पूजन करें। पूजन करके उत्तराभिमुख हो उन्हें लाल रंग के फूल अर्पण करने चाहिए। घृत आदि की 100 आहुतियां देकर पूर्णाहुति प्रदान करने वाला साधक संपूर्ण सिद्धियों का भागी होता है। फिर बलि अर्पित करके 3 या 8 कुमारियों को भोजन करावें। पूजा का नैवेद्य शिव भक्तों को दें, स्वयं अपने उपयोग में न लें। इस प्रकार अनुष्ठान करके कन्या चाहने वाले को कन्या और पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है। दुर्भाग्य वाली स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है। राजा को युद्ध में विजय तथा राज्य की प्राप्ति होती है। 8 लाख जप करने से वाक् सिद्धि प्राप्त होती है तथा देवगण वश में हो जाते हैं। इष्ट देव को निवेदन किए बिना भोजन न करें। बाएं हाथ से भी अर्चना कर सकते हैं। विशेषतः अष्टमी, चतुर्दशी तथा तृतीया को ऐसा करने की विधि है। अब मैं मृत्युंजय की पूजा का वर्णन करूंगा। कलश में उनकी पूजा करें। हवन में प्रणव मृत्युंजय की मूर्ति है और ओम जूं सह इस प्रकार मूल मंत्र है। ओम जू सह वौषट ऐसा कहकर अर्चनीय देवता मृत्युंजय को कुंभ मुद्रा दिखावें। इस मंत्र का 10,000 बार जप करें तथा खीर, दुर्वा, धृत, अमृता, गुडुचि, पुनर्नवा, गदह पूर्णा, पायस, पयः पक्क पस्तु और पुराडोष का हवन करें। भगवान मृत्युंजय के 4 मुख और 4 भुजाएं हैं। वे अपने 2 हाथों में कलश और 2 हाथों में वरद एवं अभय मुद्रा धारण करते हैं।
कुंभ मुद्रा से उन्हें स्नान कराना चाहिए। इससे आरोग्य, ऐश्वर्य तथा दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस मंत्र से अभिमंत्रित औषध शुभकारक होता है। भगवान मृत्युंजय ध्यान किए जाने पर दुर्मृत्यु को दूर करने वाले हैं, इसलिए उनकी सदा पूजा होती है।